नमस्कार। आपके अपने श्रीदेवी यूट्यूब चैनल पर आज हेल्थ केयर सेक्शन में जानते हैं पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन और देह से दूरियां बनाकर मास्क का उपयोग करके हम कोरोना संक्रमण से किस प्रकार बच सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी कोविड-19 का कहर जारी है। लाखों लोग इससे संक्रमित है और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में लॉकडाउन हटने के बाद पिछले माह कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार और बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। हालांकि हमारी जलवायु अलग होने, लोगों में इम्यूनिटी के अच्छा होने और समय के साथ चिकित्सा क्षेत्र में रोग की समझ बढ़ने और शहरों में हमारी व्यवस्थाएं ठीक रहने के कारण अभी तक कोरोना से मृत्यु दर हमारे देश में कम है। लेकिन अब जब संक्रमण छोटे कस्बों और गांवों में पहुंच रहा है तो आने वाला समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जब तक इस नए कोरोना वायरस का इलाज या कोई टीका, वैक्सीन खोजी नहीं जाती, सिर्फ समझदारी और सावधानी से ही इससे बचा जा सकता है। लिहाजा इन जरूरी बातों को पूरा महत्व दें। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन बारीक कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर ये विषाणु युक्त सूक्ष्म कण श्वास के रास्ते किसी भी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और उसके बाद हमारा छुआ हुआ हाथ अपनी आंख, नाक या मुंह के पास आ जाता है तो जाने अनजाने हम खुद ही इस वायरस को शरीर में प्रवेश करा देते हैं। हम इंसान अकेली ऐसी प्रजाति है जो बिना जाने अपने हाथों से चेहरे को छूने की आदत रखता है। गंदे संक्रमित हाथों से चेहरों को छूना संक्रमण चेन को आगे बढ़ा रहा है। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस मानव शरीर में सबसे ज्यादा नाक के द्वारा प्रवेश करता है और मुंह और आंख दो और रास्ते हैं जिससे संक्रमण शरीर में पहुंचता है। संक्रमण को फैलने से रोकने का सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका बार बार और अच्छी तरह से हाथ का धोना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बार बार यही कहा है कि हमें आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखना है और अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ रखना है। दिन में जितनी बार हो सके हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। अगर आप पूरे दिन घर में रहते हैं तो दिन भर हाथ धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खाना खाने से पहले या किसी छींकने या खांसने के तुरंत बाद जरूर से हाथ धोएं। अगर हाथ साफ है, अगर पानी से हाथ धोना संभव न हो तो किसी भी ऐसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें करीब 70% अल्कोहल हो। ऐसे अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर की सिक्के जितनी मात्रा ही प्रयोग में लेनी चाहिए। सैनिटाइजर लगाने के तुरंत बाद हाथों को आंख, नाक या मुंह से नहीं छूना चाहिए। सैनिटाइजर ज्वलनशील है, इसलिए सैनिटाइजर लगाने के तुरंत बाद आग के पास या खाने बनाने जैसे काम नहीं करने चाहिए। जानकारी आई है कि कोरोना रोग का ये सार्स कोविड वायरस स्टील और प्लास्टिक पर कई दिनों तक रह सकता है। ऐसी स्थिति में पब्लिक प्लेस पे लगे दरवाजे, टॉयलेट के दरवाजों के नॉब और हैंडल, लिफ्ट, ATM के बटन इत्यादि ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। अगर हमने इन्हें छुआ है, संक्रमण की संभावित रोक के लिए हमें जल्द से जल्द हाथों को साबुन पानी से धो लेना चाहिए या हैंड सैनिटाइजर से हाथों को साफ कर लेना चाहिए। हाथ धोने का सटीक तरीका सुमन के जैसा है। सुमन में S सामने, U उल्टा, मैं मुट्ठी, A अंगुली और अंगूठा है, N नाखून है और K कलाई है। अर्थात हमें हाथों को पानी से गीला धोकर साबुन को सामने हथेली पर मलना चाहिए। फिर हाथों को उल्टा करके दोनों हाथों पर हथेली से उल्टे भाग पर भी साबुन लगा लेनी चाहिए। फिर हथेलियों पर मुट्ठी को रगड़ने के बाद अंगूठे दोनों हाथों की अंगुलियों के बीच में भी साबुन को लगा लेना चाहिए। नाखून के बीच में संक्रमण फैलने की संभावनाएं हैं तो नाखून को भी रगड़ लेना चाहिए और अंत में दोनों हाथ की कलाइयों पर साबुन लगाकर पानी से साबुन के साथ सारे संक्रमण को साफ किया जा सकता है। हाथ मिलाने से गंदे संक्रमित हाथों में मौजूद वायरस दूसरे व्यक्ति के हाथ तक पहुंच जाते हैं। लिहाजा इस समय किसी भी परिचित या अपरिचित आदमी से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें दूर से ही नमस्ते करना बेहतर रहेगा। स्टडीज बताती हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति से 6 फुट की दूरी बनाकर अगर हम किसी के साथ 45 मिनट तक भी रहते हैं तो वायरस फैलने की संभावनाएं बेहद कम है। मास्क लगाकर हम 4-5 मिनट तक किसी भी व्यक्ति से फेस टू फेस
फेस बात कर सकते हैं और वायरस फैलने के चांस बेहद कम रहेंगे। अगर हमारे पास मास्क नहीं है तो न केवल किसी सर्दी खांसी वाले व्यक्ति के बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के आसपास भी खड़े होने से बचना चाहिए। स्टडीज कह रही हैं कि हवादार और अच्छे वेंटिलेशन वाली जगहों पर कोरोना वायरस के फैलने की संभावनाएं कम है, लेकिन बंद कमरों या ऑफिस में एक साथ बैठकर बहुत सारे लोगों का एक्टिविटीज करना वायरस को फैला सकता है। इसीलिए ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को कार्यालय की बजाय घर से ही काम करने के वर्क फ्रॉम होम आदेश दिए हैं। आज की स्थितियों में पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना, रेस्तरों में साथ बैठकर खाना खाना या शादी समारोह में शामिल होना वायरस को तेजी से फैला सकता है। इस समय मॉल, सिनेमा हॉल, ट्रेन या प्लेन में लंबा सफर या बाजार और दूसरे स्थान जहां भीड़-भाड़ बहुत अधिक होती है वहां जाने से बचना चाहिए। इन जगहों पर तभी जाएं जब ये बेहद जरूरी हो, और अगर जाना भी हो तो एक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर साथ रखें ताकि हम अपनी सुरक्षा रख सकें। मास्क पहनने से लोगों के अपने चेहरों को छूने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मुंह पर मास्क लगाने से संक्रमण का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। मास्क पहनने के तरीके हमारे सही होने चाहिए। मास्क पर सामने के हिस्से पे हाथ को नहीं लगाना चाहिए, और अगर हाथ लगा दिया गया है तो उस हाथ को तुरंत धो लेना चाहिए। मास्क को पहनते समय अपनी नाक, मुंह और ठुड्डी का हिस्सा पूरा ढक लेना चाहिए। मास्क को पहनते और उतारते वक्त उसकी प्लास्टिक की डोरी या फीता को पकड़ना चाहिए। मास्क को छूना नहीं चाहिए। हर रोज मास्क को या तो बदल लेना चाहिए या अच्छी तरह साबुन से धोकर धूप में सुखा लेना चाहिए। घर को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए घरेलू फिनाइल या लिक्विड ब्लीच, सोडियम हाइपोक्लोराइड सैनिटाइजेशन का सबसे अच्छा माध्यम है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सैनिटाइजर बनाना भी आसान है। बाजार में 1% कंसंट्रेशन वाला ब्लीच लगभग 80 से 100 रुपया लीटर दर से मिलता है। इसे 100 गुना ज्यादा पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लीच मिलाते समय आंखों से ब्लीच को दूर रखना चाहिए और हाथों में ग्लव्स पहन के इस ब्लीच मिले पानी से हर चीज को 2 बार ठीक से गीला कर देना चाहिए। हम स्प्रे गन से स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे हमारी वह सतह वायरस से मुक्त हो जाएगी। इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल हम ऑफिस में अपनी टेबल, कंप्यूटर, कुर्सी या घर पे उन सभी जगहों पर जहां हमारे अक्सर हाथ जाते हैं, जैसे विंडो डोर के हैंडल, कुंडी, फ्रिज का हैंडल, मेज, कुर्सी, नल, टीवी के रिमोट, मोबाइल, लैपटॉप का कीबोर्ड, बच्चों के खिलौने, कार या बाइक के हैंडल, इन पर दिन में 2 या 3 बार सैनिटाइजर लेकर सफाई की जा सकती है। ताजी हवा में कोरोना वायरस फैल नहीं पाता, अतः हमें अपने बेडरूम और गेस्ट रूम की दरवाजे और खिड़कियां खुली रख के ताजी हवा को वातावरण में रखना चाहिए। बाहर से लाई गई वस्तुओं को सीधे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें धूप में घर के किसी ऐसे कोने पे रख दें जहां लोगों का आना जाना ज्यादा ना हो, और कम से कम 24 घंटे उन्हें ऐसे ही रहने दें और बाद में इस्तेमाल करें। सब्जियों को भी यूज करने से पहले गर्म पानी से धो लेना चाहिए। आज की इस स्थिति में हम मास्क का अच्छा प्रयोग करके अपने शरीर को दूसरों से दूर रख के और लगातार हाथों की सफाई पे ध्यान देके कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और इन सावधानियों से आप स्वयं का भी कोरोना संक्रमण से बचाव करेंगे और संक्रमण को फैलने से भी रोकेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।